प्रणाम छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। तो छात्रों, अब हम चलते हैं हमारी पढ़ाई की ओर। छात्रों, हमने पिछले तासिका में देखा था हमारी पहली इकाई में से पाठ क्रमांक 1 नंदनवन, पाठ क्रमांक 2 बूंदे, पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव, पाठ क्रमांक 4 कश्मीरा, पाठ क्रमांक 5 पहचान हमारी, पाठ क्रमांक 6 पेटूराम, और आज हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 7 बधाई कार्ड। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ पिछले तासिका में जो पाठ पढ़ाए हैं, जो पाठ हमने पढ़े हैं, देखे हैं, वह आपको समझ में आए। तो अब हम चलते हैं हमारे पाठ क्रमांक 7 बधाई कार्ड। छात्रों, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखो छात्रों, यह आपके सामने क्या है? एक कार्ड है। कौन सा कार्ड है यह? बधाई कार्ड है ना। बधाई कार्ड हम कब देते हैं? जब किसी का जन्मदिन हो, या कोई परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब जो कोई स्पर्धा में जीत गए हैं, है ना, उनको हम बधाई कार्ड देते हैं। तो देखो, यह बधाई कार्ड हम हमारे हाथ से बनाते हैं। और बधाई कार्ड में क्या होता है, हमें जिनके लिए हम बधाई कार्ड बनाते हैं, तो उनके लिए हम 2-3 शब्द उस कार्ड में लिखते हैं। अगर बड़े होंगे तो हम उन्हें जैसे आदरणीय वाक्य हम उनके लिए डालते हैं उस कार्ड में। देखो, यह भी घर में बना हुआ कार्ड है ना। जैसे हमारे घर में किसी का भी जन्मदिन हो, बड़े बुजुर्ग का, आपके माँ पापा का, है ना, घर में भाई बहन का, अगर भाई बहन का होगा तो हम प्रिय डालते हैं, है ना। और हमारे बड़े बुजुर्गों को, मतलब जैसे कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनको कार्ड हमें बनाना है, तो हम उसमें कौन से वाक्य डालते हैं? बताओ मुझे आप। पूज्य। कौन से? पूज्य। देखो, तो छात्रों, चलो अब हम चलते हैं हमारे पाठ क्रमांक 7 बधाई कार्ड की ओर। देखो, यह हमारा पाठ क्रमांक 7 है, बधाई कार्ड। देखो, हमारे सामने यह एक बधाई कार्ड है ना। तो वह बधाई कार्ड कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या सामग्री, क्या कृति होती है, वह हम देखते हैं। देखो, अभी ज़्यादा से ज़्यादा बधाई कार्ड कैसे बनाने का वह मैं आपको इस पाठ में सिखाती हूँ। देखो, सामग्री यानी कि बधाई कार्ड बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है, वह हमें पहले देखनी है। देखो, एक कागज़ लेना है। अगर आपकी घर में माँ की पुरानी साड़ी हो तो उसकी लेस, टिकलियाँ, रंग बिरंगी टिकलियाँ, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े। अगर आपको ज़्यादा अच्छा बनाना है तो आपको क्या करने हैं? रंगीन कांच होते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, और कैंची, कट करने के लिए कैंची चाहिए, और गोंद यानी कि क्या? हमें चिपकाने के लिए। तो चलो छात्रों, अब हम चलते हैं कृति की ओर। देखो, बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार में कागज को काटो। हमें क्या करना है? पहले कागज को, देखो यह कैसे चौकोन में काटा गया है। देखो, आवश्यक आकार में कागज को काटना पड़ेगा। फिर पुरानी साड़ी की लेस को काटकर चारों किनारों में चिपकाओ। देखो, उन्होंने लगाए है, यह पुरानी साड़ी को चारों ओर लगाया है, चिपकाया है। कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियां और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाओ। देखो, क्या अगर आपने यह दादाजी के लिए कार्ड बनाया तो देखो, पूज्य दादाजी, सादर प्रणाम, जन्मदिन की
बधाई। और नीचे क्या लिखना है, आपने बनाया ना उनके लिए, तो आपका नाम आएगा। देखो आपका, अगर लड़की होगी तो आपकी, लड़का होगा तो आपका, प्रिय, पोता या पोती। देखो यहाँ पे नीचे अपना नाम लिखना है। उन्होंने नाम दिया है स्वप्निल और मेघा, है ना। तो देखो यह आपने कार्ड के अंदर लिखा, तो उसके बाद क्या करना है हमें, उसे और आकर्षक दिखने के लिए कांच के छोटे छोटे टुकड़े उचित जगहों पर चिपकाने हैं। देखो स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करनी है। फिर आपको क्या करना है, स्केच पेन से अगर और कुछ आपको सजावट करनी है तो उससे आप कर सकते हो। और आपको बधाई का संदेश देखो ऐसे लिखना है। तो छात्रों यह क्या है, बधाई कार्ड है। अगर आपके घर में किसी का जन्मदिन हो तो यह पार्ट आपको बधाई कार्ड बनाने के लिए अच्छा है। तो छात्रों देखो यह बधाई कार्ड कैसे बनाया गया है। तो छात्रों यह पार्ट से हमें क्या सीख मिली कि बधाई कार्ड कैसे बनाया जाता है ना। तो छात्रों आपको क्या करना है, आपके घर में भी किसी का जन्मदिन हो तो आपको यह ऐसे बधाई कार्ड बनाना है। और छात्रों आपका देखो आपका आज का अभ्यास है कि आपको एक यह ऐसे बधाई कार्ड बनाना है। तो छात्रों मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए। तो अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।